कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने दहशतगर्दों और गैर कानूनी सरगर्मियों का गठजोड़ खत्म करने के लिए अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन वक्त का तकाजा करार दे दिया। बिला जवाज तनकीद पर इजहार तशवीश। अस्करी क़यादत कौम को दरपेश चैलेंजेस का बखूबी इदराक रखती है। अवाम के ताउन से आईनी हुदूद में रहते हुए पायदार हल के लिए कोशां है। बैरूनी ताकतों की सरपरस्ती में जारी डिजिटल दहशतगर्दी का मकसद झूठ के जरिए कौम में मायूसी फैलाना है। अफवाज पाकिस्तान साजिशों से न सिर्फ आगाह है बल्कि मुल्क दुश्मन अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म और मुत्तहिद भी है। आर्मी चीफ की ज़ेरे सदारत इजलास का एलामिया। तहरीक इंसाफ के रवैये में तब्दीली आ गई। वज़ीर-ए-आज़म के अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन फॉर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत का ऐलान कर दिया। कौमी मामला है, मुल्क की खातिर कॉन्फ्रेंस में शिरकत की जाएगी। बानी PTI ने मंजूरी दे दी, ये भी वाज़ेह कर दिया। अफगान हुकूमत के ताउन से बगैर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नहीं जीती जा सकती। ऑपरेशन के बाद तालिबान भागकर अफगानिस्तान चले जाएंगे। बड़ा अच्छा स्टेप लिया है हुकूमत ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कराने का, लेकिन आप इसमें इमरान खान को बुलाएं, अडियाला के दरवाजे खोलें और इमरान खान को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में बुलाएं। फवाद चौधरी ने बानी PTI को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में बुलाने का मुतालबा कर दिया। सितंबर में हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलने का इशारा। ऑपोजिशन जमातों को ग्रैंड अलायंस मजबूती के साथ बनाने का मशवरा भी दे दिया। अल्लाह करे बानी PTI APC में शिरकत के बयान पर कायम रहें। वफाकी वज़ीर इत्तलात तथा तारक़ का रद्द अमल। तमाम जमातों को APC में शिरकत की दावत देने का ऐलान भी कर दिया। शायद बानी PTI बदल रही हैं। ख्वाजा आसिफ का ख्याल, मुज़ाकरात की हुकूमती पेशकश भी बरकरार। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर आमादगी जाहिर कर दी। कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में बलोचिस्तान से मुतालिक मसाइल रखेंगे। बिलावल भुट्टो की न्यूज कॉन्फ्रेंस। PSDP बनाते वक्त इत्तेहादियों से मुशावरत न करने का शिकवा। बजट में टैक्सेस भी जारहाना करार दे दिए। बानी तहरीक इंसाफ ने जेल में भूख हड़ताल की धमकी दे दी। इंसाफ न मिलने और अडियाला जेल में मुदाखलत का इल्जाम। मुल्कीर भूख हड़ताली कैंप भी लगाने का इंतबाह। तमाम मामलात के सियासी हल और मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए नई इलेक्शन कराने का मुतालबा। बानी की अपील पर पूरी कौम भूख हड़ताल करेगी। हर शहर में भूख हड़ताल होगी। असद कैसर और फिरदौस शमीम नकवी का ऐलान। बानी PTI और दीगर रहनुमाओं के खिलाफ मुख्तलिफ अदालतों में केसेस की समाअत। लाहौर में जना हाउस, अस्करी टॉवर और शादमान टाउन हंगामे केस में वकील सफाई को कल दलाइल देने का हुक्म। बानी PTI की वीडियो लिंक पर हाजिरी की हिदायत। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत 10 जुलाई तक के लिए मुलतवी। इमरान की बेटों से मुलाकात की दरख्वास्त वापस ले ली गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने ATC इस्लामाबाद के सामने सरेंडर कर दिया। थाना I-9 में दर्ज मुकदमे में जारी वारंट गिरफ्तारी मंसूख। समाअत 29 जून को दोबारा होगी। 9 मई को जलाओ घिराव के मुकदमात में लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को तलब कर लिया। 8 जुलाई को पेशी के लिए सुप्रीडेंटेंट अडियाला जेल को नोटिस जारी। थाना शादमान जलाओ घिराव केस की समाअत कोट लखपत जेल में होगी। वज़ीर आज़म ने FBR में अच्छी शोहरत के हामिल अफसरान और मोहरीन तैनात करने का हुक्म दे दिया। साफ बता दिया, आवाम के पैसों पर डाका डालने और उनका साथ देने वालों को मुआफ नहीं करेंगे। टैक्स चोरी का तखमीना और रोकथाम से मुतालिक रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी।
सरकारी इदारों की गवर्नेंस एंड ऑपरेशंस तरमीमी बिल सेनेट से मंजूर। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने बिल का मकसद कुछ नाअहल और कामचोर डायरेक्टर्स को हटाना करार दे दिया। हुकूमत मुनाफा बख्श इदारों को बिला रोक टोक फरोख्त करना चाहती है, PTI के बैरिस्टर अली जफर का इल्जाम। वजीर तवानाई ओवैस लगारी ने अपोजिशन के एतराजात मुस्तरद कर दिए। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज ने इदारों की तबाही और महंगी बिजली का जिम्मेदार पीपल्स पार्टी और नून लीग को करार दे दिया। बजट नाफिज होने के बाद पहला हफ्ता महंगाई का गलबा। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह 1.28% बढ़कर 23.59 हो गई। एक हफ्ते में आटा, पेट्रोल, डीजल, चिकन और दालों समेत 29 जरूरी अशिया की कीमतों में इजाफा। 5 में कमी और 17 की कीमतें मुस्तहकम रही। इदाराए शुमारियात का एतराफ। पाकिस्तान पर बैरूनी कर्जाजात का हजम $130 अरब से तजावुज कर गया। मजमूई बैरूनी कर्जाजात में प्राइवेट सेक्टर का कर्ज भी शामिल। पिछले माली साल वफाकी हुकूमत के कर्जों में 6,975 अरब रुपए का इजाफा। मजमूई मुल्की कर्जा 67,816 अरब रुपए हो गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तफसीलात जारी कर दी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स 70 पॉइंट्स कम होकर 80,212 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 12 पैसे सस्ता होकर 278 रुपए 38 पैसे का हो गया। सोने की कीमत में 1100 रुपए का इजाफा। निर्ख 2,44,400 रुपए फी तोला हो गए। बजट में एडवांस टैक्स के नफाज के खिलाफ पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की कॉल पर मुख्तलिफ शहरों में जुज़वी हड़ताल। कराची, लाहौर, पेशावर और दीगर शहरों में कई पेट्रोल पंप्स खुले रहे। फैसलाबाद, हैदराबाद और दीगर शहरों में हड़ताल गैर मुअस्सर। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने शाम के औकात में हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का LDA हेडक्वार्टर का दौरा। लाहौर में करीम ब्लॉक का मोटरवे सिंगल फ्री कॉरिडोर प्लान की मंजूरी। 6 रोयर रोड पर 2 अंडरपासेस बनाए जाएंगे। मीनार पाकिस्तान और चाइना स्कीम के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की जल्द तकमील की हिदायत। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों की फहरिस्त तलब कर ली। रिहायशी इमारतों के नक्शों की ऑनलाइन मंजूरी के लिए सहूलत का ऐलान। पंजाब डेवलपमेंट अथॉरिटी के कयाम की मंजूरी भी दे दी। नून लीग के सदर नवाज शरीफ ने भरपूर सियासी सरगर्मियों की तैयारी कर दी। राना सनाउल्लाह को मुख्तलिफ अजला के दौरों का शेड्यूल तैयार करने का टास्क। पार्टी में अहम तब्दीलियां और तंजीम नौ भी मुतवक्के। मर्दान में तख्त भाई जलाला पुल के करीब धमाका। 3 अफराद जाँ बहाक और 60 जख्मी हो गए। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की धमाके की मजम्मत। इंसानी जानों पर अफसोस और लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार। कारगिल में दुश्मन को नाकों चने चबवाने वाले कैप्टन कर्नल शेर खान का 25वां यौम शहादत। स्वाबी में मजार पर खुसूसी तकरीब। चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। दुश्मन भी कर्नल शेर खान की बहादुरी की तारीफ किए बगैर न रह सका। वतन से वफादारी की मिसाल कायम की। वजीर आजम का पैगाम। कैप्टन कर्नल शेर खान की मिसाली क़यादत हर कीमत पर वतन के दिफा की तरगीब देती है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ का खिराज अकीदत। वज़ीर दाखिला का इस्लामाबाद को आलमी मयार का शहर बनाने का ऐलान। सरकारी इदारों की जानिब से पेट्रोल से चलने वाली मोटरसाइकिलें खरीदने पर पाबंदी लगा दी। CDI आइंदा सिर्फ इलेक्ट्रिक बाइक्स खरीदेगी। माहौल 2 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। लाहौर में देर से आने पर पुलिस एहलकार सख्त सजा बर्दाश्त न कर सका। धूप में खड़ा करने पर बेहोश होकर गिरफ्तार। कुर्बान लाइन के एहलकारों का भारी जुर्मानों का शिकवा।
सत्तर बैराज के 2 दरवाजे टूटने पर महकमा आबपाशी का एक्शन। चीफ इंजीनियर, SDO और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ओहदों से फारिग। दरवाजों की मुनासिब देखभाल और मरम्मत न कराने का इल्जाम। लाहौर के चिल्ड्रन हॉस्पिटल में 4 दिन के बच्चे की तब्दीली का केस। पुलिस ने DNA टेस्ट के लिए मुर्दा बच्ची के नमूने फोरेंसिक लैब में जमा करवा दिए। पुलिस के मुताबिक रिपोर्ट मुरतब होने में 5 से 7 रोज दरकार हैं। चेयरमैन इंटरबोर्ड कराची नसीम मेमन की बहाली का नोटिफिकेशन मुअत्तल। सिंध हाई कोर्ट ने आइंदा समाअत तक कोई भी ओहदा देने से रोक दिया गया। नसीम मेमन, सूबाई हुकूमत और दीगर को नोटिस जारी। कराची के सफारी पार्क में हथनी सोनिया के पैर में मामूली सूजन, कामयाबी से इलाज मुकम्मल। इंतजामिया ने हथनी नूरजहां जैसे इंफेक्शन की तरदीद कर दी। महकमा जंगली हयात का परिंदों के गैर कानूनी कारोबार के खिलाफ एक्शन। लाहौर में कई दुकानों से 4 काली तीतर और 2 नायाब चकोर बरामद करके आजाद करा दिए गए। 3 गैर कानूनी डीलर्स के चालान, 28,000 रुपए जुर्माना। बरतानिया पर कंजर्वेटिव पार्टी का 14 साल राज इख्तिताम पजीर। लेबर पार्टी ने आम इंतखाबात का मैदान अपने नाम कर लिया। 400 से ज्यादा नशस्तें हासिल करके पार्लियामेंट में फैसला कुन बढ़तरी हासिल कर ली। सर कियर स्टारमर ने वजीर आजम का इंतखाब हासिल कर लिया। बादशाह चाल से मुलाकात करके हुकूमत बनाने की दावत कबूल कर ली। ऋषि सुनक की शिकस्त तस्लीम करके कियर स्टारमर को मुबारकबाद। बरतानिया के आम इंतखाबात में फलस्तीन के हामी 5 आजाद उम्मीदवार भी कामयाब। शौकत आदम ने लेबर पार्टी के उम्मीदवार को हराकर जीत गाजा के नाम कर दी। आजाद उम्मीदवार अदनान हुसैन, इकबाल मोहम्मद, अयूब खान और जेरेमी कॉर्बिन ने भी मुखालिफिन को हरा दिया। बरतानिया के आम इंतखाबात में पाकिस्तानी नयात रुकन पार्लियामेंट नाज शाह एक बार फिर कामयाब। यास्मीन कुरैशी ने बोल्टन साउथ से मुखालिफ कैंडिडेट को मात दे दी। पाकिस्तानी नयात मोहम्मद अफजल तीसरी बार पार्लियामेंट के रुकन मुंतखब। ईरान में सदारती इंतखाब के दूसरे मरहले के लिए पोलिंग। मसूद पशकान और सईद जलीली में सख्त मुकाबला। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की आवाम से वोटिंग में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लेने की अपील। मुत्तहिदा अरब अमारात ने इस्लामाबाद और कराची एयरपोर्ट्स पर एविएशन सिक्योरिटी आलमी मयार के मुताबिक करार दे दी। 2 रुकनी अमाराती एविएशन सिक्योरिटी टीम का एयरपोर्ट मैनेजमेंट, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, एयरलाइंस, कार्गो कंपनीज और दीगर स्टेक होल्डर्स के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स पर इज़हार इत्मीनान। इजरायली फौज की शिमाली गजा पर फिर बमबारी। 24 घंटे में 58 फलस्तीनी शहीद। इजरायली मगरबी किनारे 3 नई यहूदी बस्तियां कायम करने की मंजूरी दे दी। ऑस्ट्रेलियाई सेनेटर लेबर पार्टी फातिमा पैमान का फलस्तीन पर समझौता करने से इनकार। पार्टी रुकनियत से मुस्ताफी हो गयी। सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज का साइंसदानों और मुहक्किकीन को सऊदी शहरियत देने का ऐलान। शाही फरमान का मकसद गैर मामूली तख्लीकी जहनों को मुतवज्जे करना है। सरमायाकारी और तरक्की में हिस्सा डालने की हौसला अफजाई करार। रवा साल 21 अगस्त से 3 सितंबर तक बांग्लादेश, अक्टूबर में इंग्लैंड और अगले साल जनवरी में वेस्ट इंडीज की टीमें पाकिस्तान का दौरा करेंगी। फरवरी में न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका की टीमें सह अफ्रीकी सीरीज के लिए पाकिस्तान आएंगी। फरवरी में ही पाकिस्तान में ICC चैंपियंस ट्रॉफी शेड्यूल। PCB ने होम इंटरनेशनल सीरीज की तफसीलात जारी कर दी। जनूबी एशियाई खेलों की 21 साल के बाद पाकिस्तान वापसी। फरवरी 2025 में आलमी मेला पाकिस्तान में सजेगा। 27 खेलों में से 19 की मेजबानी लाहौर और बाकी इस्लामाबाद के सपोर्ट। सर्बियन स्टार नोवाक जोकोविच विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के तीसरे राउंड में पहुंच गए। बरतानिया के फेरनेली को शिकस्त। खवातीन कैटेगरी में पोलैंड की एगा स्वाटेक ने हरीफ खिलाड़ी पेट्रा मार्टिक को हरा दिया।